हमने तो देखा कोई नहीं, बड़े भाई बताया करते हैं कि जब अब्बा नाराज हुआ करते ना तो माँ कहती खबर दो, कमरे में खामोशी से आना, अब्बा नाराज है, मूड खराब है। अब तो जानवरों जैसी माफ करना अब्बों की जिंदगी गुजर रही है। बहुत गलती पर है। गाली किसने सिखाई तुमने, बदतमीजी सिखाई किसने तुमने, बदकिरदारी सिखाई किसने तुमने, सिगरेट पीना सिखाया किसने तुमने, बेहुदा गुफ्तगू टेलीफोन पर, बेहुदा गुफ्तगू मॉल में सिखाई किसने। जब तूने अपने बेटे अपने बाप को यार कहा, तेरा बेटा तुझे बाप कह ही नहीं सकता। दादे के सामने बेटा अब्बू जान कहता, खुदा की कसम पोते की मजाल ही ना होती, अल्लाहू अकबर, बेटे की मजाल ही ना होती, बाप के सामने आंख उठाता। जब सगी औलाद अपने माँ बाप को अपनी औलाद के सामने बैठ के कहने शुरू कर दे, पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया, दुनिया के मेरे मर गए, मेरा अभी तक जिंदा बैठा हुआ है, खुदाए पाक की कसम उस पोते से उम्मीद छोड़ दो कि दादे की कब्र पे जाके कुरान पढ़ के आएगा। हरीपुर के गयूर मुसलमानों, खुदा के वास्ते तुम्हारे से अर्ज करूंगा, अपने घर वालों से तुम कितना भी परेशान हो, कभी तन्हाई में जाके बीवी के आगे, बहन का, माँ का, भाई का गिला न करना। कमरे में जाना, बीवी पूछे क्या बात है, माथे पे बल चढ़ा रखा है, एक तो अम्मी ने बोल बोल के मेरे सर में दर्द कर दिया, खुदा की कसम तेरे जाने में देर है, जूता उसके हाथ में होगा, सर तेरी माँ का होगा। इज्जत तो आपने करवानी है। बहनें दरवाजे पर आ गई, देख के कमरे में आ जाएगा, तो बहनों को देख के कमरे में आ गया, उम्मीद रखता है कि कमरे के अंदर जो जहेज के अंदर सोफा लाई वो तेरी बहन को बिठाएगी। झूठ का पलंदा सारा। असेंबलियों के माहौल दुरुस्त करने से पहले, और अजीजों इक्तदार में बैठने वालों को दुरुस्त करने से पहले अपने घर के माहौल को दुरुस्त करो। खुदाए पाक की कसम है, हरीपुर वाला इस्लामाबाद को सही करने के पर चला गया, उसे पता ही नहीं चला कि मेरे घर पर ऐसा आरा फिर गया, मेरे घर पर ऐसा बेहयाई करे लाया, सारी हया मेरे घर से भाग के ले गया है। अर्ज करूंगा दोस्तों, खुदा के वास्ते असर की नमाज के बाद खरीदो फरोख्त बंद कर दो, दुकानें बंद करके घर आ जाया करो, उन बच्चों को वक्त दो। खुदाए पाक की कसम आज मरने की देर है, दुकान पर कोई और जाके बैठ जाएगा, बच्चों को वक्त दो। तीन चीजें तो इन दो से मरने के बाद इंसान के साथ है, एक माल जो मरते ही साथ छोड़ गया, एक औलाद जो कब्रिस्तान चली गई, एक नेक अमाल जो इंसान की कब्र के अंदर जाएंगे। नेक अमाल छोड़ के जाओ ताकि तेरे जाने के बाद इनकी जुबान कुरान की तिलावत में चलती रहे, तेरे नाम अमाल वाला खाता खुला रहे। जब आप 11-11 बजे घर जाओगे, बच्चे आपके आराम कर रहे हैं, खबरदार इसे ना जगाना, खबरदार इसे ना जगाना। सारा दिन उसने बाप को ना देखा, बाप ने बेटे को ना देखा, तफ है तेरी कमाई पर, थूक है तेरी कमाई के ऊपर। ये कमाई स्नोकर में लगेगी, ये कमाई डब्बू पे लगेगी, ये कमाई अयारी आयाशी पे लगेगी। खुदाए पाक की कसम असर की नमाज के बाद घर बैठता, मगरिब की नमाज में अपने बच्चों को साथ लेके जाता, मगरिब के बाद आकर सारे घर के वाले सूरह वाक़िया पढ़ते, इशा की नमाज से पहले खाना खाता, इशा की नमाज में साथ लेके जाता, फजाइल अमाल की तालीम में बैठता, आके घर सारे मुल्क की सारे सूरह मुल्क की तिलावत करते। का जल्दी करो, बिजलियां बंद कर दो, लाइटें ऑफ करो, टीवी का स्विच निकाल दो, तस्बीह हाथ में पकड़कर बिस्तर पर लेट जाओ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहना तुम्हारा काम है, मीठी नींद सुलाना परवरदिगार आलम का काम है। जब भी घर आए तू तो डीसी लगा रखी है, ना बच्चे अच्छे लगे ना बीवी अच्छी लगी, सुबह से छोड़ के गए थे, बच्चा शोर कर दबा कर, मेरी बड़ी जरूरी कॉल है, ये निकालो इस कमरे से बाहर, मारूंगा थप्पड़, निकल कमरे से बाहर। आज अपने कमरे में अपनी सगी औलाद को घुसने नहीं देता। मेरी बात लिख ले, ये बच्चे तेरे से इतने दूर हो जाएंगे, तेरे जनाजे को मोहल्ले वाले कंधा देंगे, बेटा बरतानिया बैठा होगा। फकीर की बातों को रद्दी की टोकरी में न डालना, बड़ा तजर्बा फकीर का अल्लाह के वज़ो का।